ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम गुस्सा या जोर देकर बोलते हैं। देखिए इनकी पहचान है, ता तो है, ती तो है, ते तो हैं, ता तो हूं आदि शब्द अंत में आते हैं। जैसे हम चिढ़कर या गुस्सा में आकर हम बोलते हैं, मैं खाना खाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं लिखता तो हूं, मैं इंग्लिश बोलता तो हूं। इस तरह के सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। इन्हें हम एम्पैथिक सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि जोर देने वाले वाक्य। या इसे हम बोलते हैं गुस्सा में आकर भी बोल देते हैं। तो ये किस तरह से बनाई जाती है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से ही बनेंगे। देखिए सेंटेंस हमने देखा है कि मैं बोलता तो हूं, वह लिखता तो है, रोहन पढ़ता तो है, करण आता तो है, सुमित अंग्रेजी पढ़ता तो है। कैसे बनाएंगे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट डू डज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मतलब यहां प्रेजेंट का, प्रेजेंट में क्या आता है? प्रेजेंट में है आ रही है तो प्रेजेंट में बनाएंगे डू डज से। देखिए कैसे, इसका क्या है? आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, तो आई, फिर आई के साथ क्या लगेगा? डू, तो डू क्या करता है? बोलता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक प्लस स्टॉप, आई डू स्पीक, वह बोलता तो है, वह लिखता तो है, तो ही डज राइट, ही डज राइट। रोहन पढ़ता तो है, तो रोहन डज रीड। करण आता तो है, करण डज कम। सुमित अंग्रेजी पढ़ता तो है, तो सुमित डज रीड इंग्लिश। हमने देखा कि हम जोर से बोलते हैं, जोर देकर बोलते हैं। जैसे बोला कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो बोलते हैं कि मैं पढ़ता तो हूं। इस तरह के ये सेंटेंस जो आते हैं उन्हें हम डू और डज से बनाते हैं। वह खाना खाता तो है, वह खाना खाता तो है, तो देखिए ही डज ईट फूड, वह तुम अंग्रेजी बोलते तो, तुम अंग्रेजी बोलते तो हो, बोलोगे यू डू स्पीक इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंस, जोड़ देने वाले सेंटेंस इस तरह से बनाए जाते हैं। और अगर पास्ट में आते हैं तो पास्ट में
यहां पर हम डिड यूज करते हैं, इसका फॉर्मेशन बन जाता है, पास्ट के लिए फॉर्मेशन बन जाता है पहचान, था तो, था तो, थी, था तो, थे आदि शब्द आते हैं। इसमें फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखेंगे, जैसे मैंने देखा, मैं बोलता तो था, मैं बोलता तो था, तो आई डिड स्पीक, तुम क्रिकेट खेलते तो थे, तो यू डिड प्ले क्रिकेट। मैंने कहा रोहन अंग्रेजी लिखता तो था, तो रोहन डिड राइट इंग्लिश। दोस्तों, इस तरह से हम एक एम्पैटिक सेंटेंस बनाते हैं, जो जोर देने वाले वाक्य हैं, इस तरह से हम इन्हें बना लेते हैं, और इनके नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनते हैं, इन्हें हम इसी तरह से लिखते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में डू डज आता है, अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में डिड आता है, पास्ट की अगर हम बात करें तो डिड आता है। इस तरह से हम ये सेंटेंस बना लेते हैं। तो इस तरह की सेंटेंस देखने के लिए या इस तरह की